अब हम अपनी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरेशन। उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डिफरेंट प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इसमें हम 2 टाइप्स के प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है वो हमारा इंडिया में यूज़ होता है, और जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है वो पूरे ग्लोबली यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इंडियन से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से एक नंबर लिया है, तो इस नंबर को मैं इस टेबल में अरेंज करूँगी, जिसमें 1000, लाख्स और करोड्स की पूरी टेबल होगी। ठीक है, इसको और डिस्क्रिप्टिव करने के लिए हम इसको और तरीके से ब्रेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम इसमें सीखेंगे कि इसमें हम कॉमा कैसे लगाते हैं। तो जिस तरीके से हमने नंबर को ऊपर अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड किया, उसी तरीके से हमारे नीचे कॉमा लगेगा। जैसे पीछे से 3 डिजिट के आगे कॉमा लगा, फिर 2 डिजिट के आगे, फिर 2 डिजिट के आगे। तो इंडियन सिस्टम में इसी तरीके से कॉमा लगता है, पहले 3 डिजिट के आगे लगता है लास्ट से, फिर 2, 2, 2 के आगे लगता है। ठीक है, अब हम इसको फिगर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर है उसमें हम उसकी प्लेस वैल्यूज़ उसके ऊपर लिख लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे। अब नीचे हम देखेंगे उसको कैसे डिवाइड करना है। जैसे 76 हमारा करोड़ की प्लेस वैल्यू पर है, 76 करोड़। 34 लाख्स ये अलग हो गया, 52,000 ये अलग हो गया, 901 ये हमारा अलग हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से अलग अलग बॉक्सेस में है, जैसे हमने ऊपर इसको डिवाइड किया है। तो कोई भी नंबर नेम लिखने से पहले आपको उसके ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके नंबर नेम को बहुत अच्छे से और ईज़िली लिख पाओ। अब हम ऐसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के ऊपर आते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे हमने इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, इसको हम अरेंज कर देंगे टेबल के अंदर, जिसमें 1s, 1000s और मिलियंस की टेबल होती है। अब इस टेबल को हम और डिस्क्रिप्टिव करते हैं, तो जिसमें हमने 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन में इसको डिवाइड किया। अब इसमें जब हम कॉमा पुट करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा हमेशा 3 नंबर्स के आगे में आता है। तो अब हम इसको भी नंबर्स नेम की फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसके ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। तो जैसे हमने ऊपर लिख दी 1, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन में लिख दिया। अब इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 7 से स्टार्ट करेंगे। 700 पे तो 700 आ गया, फिर 63 को 7 में लिखा तो 763 मिलियन। ऐसे ही 400 पे तो 452 को 7 में 52,000 तो 452,000। ऐसे ही 901 तो हमने इस तरीके से पूरा इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अरेंज कर दिया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपने ऊपर के जो इनके प्लेस वैल्यूज़ के वो सही तरीके से लिखा है या नहीं। उसको सही तरीके से लिखने के बाद नंबर्स ने आराम से फॉर्म कर सकते हैं। अब आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हम हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट करके उसको सॉल्व करके देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारा सबसे क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन जो हमें नीचे फिगर्स दिए, नंबर्स दिए, इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने का मतलब होता है इनको नंबर्स नेम में लिखना है। ठीक है, तो हमें वर्ड्स में लिखना होगा, नंबर्स नेम में स्पेलिंग में लिखना होगा, वो भी हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या है, 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4, और वो किस प्लेस वैल्यू पे, लाख पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाख, 4 लाख। ठीक है, ऐसे अब हम सेकेंड स्लॉट पे आएंगे। जो हमारा थाउजेंड्स है तो वो है हमारा 83,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 83,000। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही अब हमारा ये 1000 मतलब फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट पाएंगे 700। तो बेसिकली जो 100 पे होता है उसको हम अलग से लिखते हैं। तो 700, और जो हमारा 10s और 1s पे ये साथ में होगा, इनको साथ में 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर को वर्ड्स में लिखते हैं। उसके ऊपर आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसको आराम से ब्रेक करके जहाँ जहाँ कॉमा लगा है वहाँ के थ्रू अरेंज करके उसको वर्ड्स में लिखेंगे। ऐसे ही हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ करना है इन फिगर्स को वर्ड्स में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ फिगर्स दी हुई है कुछ इंटरनेशनल, अब हम उन्हें वर्ड्स में लिखेंगे, मतलब उनको स्पेलिंग लिखेंगे, उनको नंबर्स नेम में लिखेंगे। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन 2 है।
पैटर्न सेम होगा जैसे हमने पहले इंडियन सिस्टम वाला किया था कि हमें नंबर लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी होगी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और आएगा हमारा मिलियन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 मिलियन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 मिलियन। उसके बाद हमारा क्या है 8 जो है 100 वाले पे, तो 896। ठीक है, कैसे लिखेंगे 896 जो है ये हमारा 1000 पे है, तो हम इसके एंड में 1000 भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला लिखेंगे 400 और इन दोनों को साथ में 50, तो क्या हो जाएगा 450। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस का पैटर्न सेम था, बस इंडियन और इंटरनेशनल को आपको ध्यान में रखना है, इनके कॉमे को ध्यान में रखना और उसी के बाद इसको जो है वर्ड्स में अरेंज करना है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब हमें फिगर्स में लिखना है। फिगर्स क्या होते हैं हमारे नंबर्स, जो हमें नंबर्स के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे हमें नंबर्स में लिखने के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ पे नंबर्स नेम में कहाँ कौन कौन सी प्लेस वैल्यू पे कौन कौन से नंबर हमें फिट करना है। ठीक है, तो हम नंबर्स को साथ साथ यहाँ सर्कल करते हुए चलेंगे। जैसे फर्स्ट दिया है 2 मिलियन, तो मिलियन पे हमें क्या लिखना है 2। 700, तो 743,000, तो ये बन रहा है हमारा 43 और ये हमारा पूरा एक स्लॉट है ना, थाउजेंड्स वाला। तो ये मिलियन है, तो इसका मतलब जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को अरेंज करना होगा। और फिर लिखा है हमारा 149, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लॉट है, तो इसका मतलब हमारे मिलियंस तक है। तो हम सबसे पहले वाले से चेक करेंगे कि हमारा जो है ग्रेटेस्ट कहाँ तक है और हम वहाँ तक पहले अपनी प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा मिलियन तक है तो हम मिलियन तक पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो मिलियन तक था तो हमने मिलियन तक अपने प्लेस वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है मिलियन पे 2, तो मिलियन के नीचे हम क्या लिखेंगे 2। 743,000, ये पूरा थाउजेंड्स का है, तो और थाउजेंड्स में 100,000 पे क्या है हमारा 7, तो 100,000 के नीचे हम लिखेंगे 7। ठीक है, 43 और जो हमारा पीछे की जो थाउजेंड्स प्लेस पे उसमें हमारा आएगा 43 और फिर है 149, तो 100 के नीचे और 49 हमारा इस तरीके से। ठीक है, और अब हम जब कॉमा लगाते हैं तो पीछे से 3 के आगे पीछे और इसमें जो है 3 के गैप के साथ कॉमा लगाते हैं। ठीक है, हो सकता था कि हमारा किसी एक प्लेस वैल्यू का कोई नंबर नहीं दिया होता तो उस अगर हमारा जो यहाँ पे कॉलम खाली बच जाता उसमें हम एक्स्ट्रा 0 लगा देते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक अपना इंटरनेशनल सिस्टम में देखा कि हम फिगर्स में कैसे लिखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इंडियन सिस्टम के थ्रू देखेंगे। 7 करोड़, ठीक है, साथ साथ हम सर्कल करते जाएंगे यहाँ पर। 7 करोड़ 5,47,505, अब 505। ठीक है, तो लास्ट हमारा कितना गए करोड़ तक गए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक यहाँ पे गए। तो करोड़ पे हमारा है 7। ठीक है, 5 लाख, तो लाख पे अब इन्होंने 10 लाख की वैल्यू नहीं बताई है, तो यानी कि इसको ये हमारा 5 आएगा इस लाख के नीचे। फिर है 47,000, तो 1000 में हमारा क्या आया 47 और फिर आया 505, तो 100 के नीचे तो 5 उन्होंने बताया, 500 और लास्ट में 5। अब हमारे पास 2 कॉलम खाली बच गए हैं, ये टेंस का और ये लाख का। तो मैंने क्या बताया था, जो जगह हमारी खाली बच जाएगी उसमें हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे पीछे से 3 के आगे, फिर 2 के आगे, फिर 2 के आगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे अभी फिगर्स में फ्रेम किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम में और एक इंडियन सिस्टम में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। अब ये जो नंबर्स हैं हमें गलत तरीके से इनमें कॉमे लगे हुए हैं, हमें क्या करना है इनको दोबारा लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये नंबर दिया हुआ है हम इसमें से कॉमे बिल्कुल रिप्लेस करके अपने पूरे नंबर को हम एक जगह दोबारा लिख देंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा नंबर दोबारा लिख दिया। अब मुझे इसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो मैं पीछे से कॉमा लगाना शुरू करूँगी। 1 2 3, 3 के आगे,
फिर 2 के आगे। अब ये मेरा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अरेंज हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका कैसे करना है आपको। तो जैसे हमें ये नंबर दिया हुआ है और हमें इसमें कॉमा चेंज करना है, तो हम पूरे नंबर को जो है एक बार दोबारा लिख लेंगे बिना कॉमे के साथ, और फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे 1 2 3। तो इंडियन सिस्टम में हम सबसे पहले पीछे से 3 पे लगाते हैं, फिर 2 पे और फिर 2 पे, ठीक है। आगे आगे फिर हमारा 2 2 पे जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने नंबर्स को इंडियन सिस्टम में अरेंज किया। रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें इन नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पैटर्न वही सेम होगा, इस पूरे नंबर को हम बिना कॉमे के साथ में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सही तरीके से कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा कहाँ लगाते हैं, 3 के बाद। तो 1 2 3 1 2 3। अब ये तो ऑलरेडी 3 है तो इसके आगे तो नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट हम पूरा नंबर सेम उतारेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। तो इंटरनेशनल में हम 3 3 के गैप नंबर्स के बाद कॉमा लगाते हैं, और इंडियन में हम लास्ट में 3 में लगाते हैं, और उससे आगे आगे जब हम आते हैं तब 2 2 का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो हमारे जो इस एक्सरसाइज में कवर हो रहे हैं। थैंक यू।